करेंगे कि वाकई में गाजर की खेती कब बोई जाती है, कितनी लागत आती है, क्या चैलेंजेस होते हैं और क्या इनकम होती है और क्या उसमें रिस्क रहता है। नमस्कार साथियों, आज हम आए हुए हैं कानपुर का ये बिधनू है एरिया, कानपुर नगर में आता है बिधनू। और जो हमारे पीछे खेत आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे कि गाजर की खुदाई चल रही है। गाजर की खेती यहाँ भी काफ़ी एरिया में होती है। और आज हमारे साथ हैं गणेश बजाज जी। और ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि जो बजाज जी को अनुभव है पिछले 6 सालों का गाजर की खेती करने का, वो बहुत अच्छे लेवल पे का अनुभव है। और हम अक्सर यूट्यूब पे और तमाम जगह देखते हैं कि आता है कि 1 एकड़ में किसी किसान ने कमा लिया 15 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 6 लाख, किसी ने कुछ। तो ये इसके अलावा भी एक सच्चाई है, तो वो सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में गाजर की खेती कब बोई जाती है, कितनी लागत आती है, क्या चैलेंजेस होते हैं और क्या इनकम होती है और क्या उसमें रिस्क रहता है, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज होते हैं गाजर की खेती में। तो वो आज हम बजाज जी से जानेंगे। तो बजाज जी नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज आपसे जानेंगे, सबसे पहले तो इस पे बात करेंगे कि जो आपके खेत में गाजर की खुदाई चल रही है पीछे हम देख पा रहे हैं, इसको लगाया कब जाता है, कौन सा ऐसा महीना होता है? बरसात, आखिरी बरसात में इसको लगाया जाता है। हाँ। मान के चलिए जैसे बरसात अगर लेट होती है तो उतनी ही फसल ये लेट हो जाती है। अच्छा। वैसे मान के चलिए कि सितंबर से पूरा सितंबर महीने में इसको लगाया जाता है। ठीक है। लगाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है कि बीज का चुनाव, वो कहाँ से, मार्केट से? बीज मार्केट से ही होता है, पर हम लोग ज़्यादातर यहाँ पर सेंग्रो सुपर का बीज बोते हैं। ठीक है, सेंग्रो सुपर का बीज लेते हैं। अच्छा, 1 एकड़ का एक हम एस्टीमेट लेके चलते हैं कि अगर 1 एकड़ खेती हम करते हैं गाजर की, तो उसमें लगभग कितना बीज लग जाता होगा? 1 एकड़ में मान के चलिए लगभग करीब 1.25 से 2 किलो के बीच में लगता है। अच्छा, 1.25 से 2 किलो। और बीज की कीमत 1 किलो की कितनी रहती होगी? लगभग 800 से 850 के आसपास। अच्छा, तो मतलब ये मान के चलिए कि 1500-1600 का बीज लग जाता होगा। तो सबसे पहले खेत की तैयारी पे बात करते हैं। सीजन तो हो गया कि कब बोया जाता है, खेत की तैयारी की बात करते हैं। तो ये खेत कब तैयार किया जाता है? सितंबर के पहले आप तैयार कर लियो इसको। हाँ। तैयार करने का क्या रहता है? जुताई 2 बार इसकी पहले गहरी जुताई कराइए। हाँ। और जैसे जैसे इसमें ओट आती जाए, हाँ। उसके बाद फिर इसमें 1 बार रोटोवेटर धराइए। ठीक है। फिर 1 बार और जुताइए। जुताने के बाद फिर एक कुड़ी बनाने वाला हल आता है। हाँ, कुड़ी यानी बेड, जैसे बेड बनाते हैं, जैसे ये बेड बने हुए हैं, बड़े हुए लाइन से लाइन। क्योंकि ये पानी भर जाता है तो ये गाजर सड़ जाएगी, तो इसीलिए ऊपर बेड पे लगाना पड़ता है। बेड पे लगाया जाता है, जिससे कि इसमें पुलाई भी आ जाती है और गाजर की लंबाई भी आ जाती है। और पानी की भी समस्या पानी की समस्या भी, क्योंकि गाजर में पानी हमेशा हल्का लगता है। ठीक है, बहुत हल्का पानी लगता है। इसमें आलू के तरीके पानी लगता है। अच्छा। तो इसकी कुड़ी को हमेशा पोला रखते हैं। अगर ज्यादा हम वो कर देंगे तो गाजर नीचे जाएगी नहीं, ऊपर ही ऊपर मोटी हो जाएगी। ऊपर मोटी हो जाएगी। और पतली गाजर का रेट ज्यादा मिलता होगा? हाँ, पतली गाजर सुंदर गाजर होती है। अच्छा रेट मिलता होगा उसका। ठीक है, तो हमने ये इस तरीके से खेत की तैयारी कर ली। और इसके बाद में बीज सीधे बोया जाता है? बीज सीधे नहीं बोया जाता है। बेड बनाने के बाद कुड़ी को बराबर किया जाता है। ठीक है। सफा किया जाता है। मतलब जो बेड बना उसको सफाई की गई, खरपतवार तो जुताई में चला गया। ठीक है। लेकिन अब ये है कि जब वो बेड बनता है तो ट्रैक्टर के पहिए होते हैं, कहीं खुला होता है, तो उसको सबको बंद किया जाता है चारों तरफ से। अच्छा। कि हम पानी लगाएं तो पानी रुके और पानी लगाने में भी आसानी रहे। ठीक है। तो उसके बाद फिर इसमें एक लेबर के द्वारा बीजा डाला जाता है। हाँ। और पीछे से 2 लेबर 3 लेबर जैसी सुविधा हो, इसको मिलाते चलते हैं। लगभग 7-8 लेबर लग जाती है बीजा डालने और मिलाने में 1 एकड़ में। हाँ, इसका हल्का हल्का बीजा डाला जाता है, ज्यादा घना बीजा नहीं डाला जाता है। अच्छा, हल्का हल्का बीजा, जैसे एक लोग बीजा डालते गए। हाँ। और पीछे से बराबर करते गए। उंगली के सहारे से पीछे से 2 लेबर में इसको मिलाती जाती है। ठीक है। अब बात लेकिन इसके लिए मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी बनाई जाती है। हाँ। कि जो आसानी से हाथ से ढेला टाइप की मिट्टी ना हो, बिल्कुल कुटी हुई मिट्टी हो, बढ़िया टाइप, इसीलिए 3-4 बार जुताया गया। अच्छा, ठीक है। खादों में डीएपी डाली जाती है कुड़ी बनाते समय। अच्छा, ठीक है। डीएपी खाद का यूज कर सकते हैं 1 बोरी बीघे में। लगभग करीब 2 बोरी आप 1.25 बीघे में डाल सकते हो। अच्छा, मतलब 2 बोरी लगभग 1 एकड़ में अगर देखा जाए तो लोग डालते होंगे जी। गोबर की खाद अगर अधिक है किसी के पास तो फिर आप वो उसका रेशियो कम कर दीजिए। हाँ, तो फिर डीएपी खाद का रेशियो कम हो जाएगा। हाँ। गोबर की खाद ज्यादा फिर पड़ जाएगी खेत में, ज्यादा गर्म हो जाएगा ना खेत। हाँ। इसीलिए डीएपी कम कर दीजिए। लेकिन डीएपी डालेंगे तो आपको ये है कि गोबर की खाद हो सकता है किसी के पास नई हो, किसी के पास पुरानी हो, है ना। तो ज्यादातर गाँव में गाँव वाले ज्यादातर उसमें राखी भी मिला देते हैं। तो खेत थोड़ी कम करेगी उसमें। ठीक है।
तो ये तो हो गया बीज खाद लगाने का तरीका। अब इसके बाद में इसमें पानी कब कब लगाया जाता है? जैसे ही आपने बीजा डाला, हाँ। उसके 72 घंटे के अंदर इसमें हम लोग एक पेंडा दवाई डालते हैं। अच्छा। पेंडामेथिलिन डालते हैं। अच्छा। लगभग करीब 500 रुपए की वो आती है, 1.25 बीघे की दवा, टाटा कंपनी की। हाँ। उससे दवाई डरवाते हैं तो खरपतवार नहीं जमता है। खरपतवार नहीं जमता है। उसके बाद फिर ये लगभग करीब 7वें-8वें दिन बीजा अंकुरित होके आ जाता है। लेकिन इसमें 72 घंटे में दवा डालने के दूसरे दिन 24 घंटे 48 घंटे के अंदर पानी लगा दिया जाता है। पानी लगा दिया जाता है। लेकिन इसमें पानी लगाने का जो तरीका है, केवल नीचे 4 इंची या 5 इंची पानी भरा जाता है। बाकी कुड़ी सहम जानी चाहिए, बस। पानी ज्यादा मत भरें। ज्यादा मतलब पानी जो बेड होता है, हाँ। बेड की जो ऊंचाई होती है, अगर आपकी 11 इंची ऊंचाई है, हाँ। तो आप 5 इंची पानी भरेंगे। बस पूरा ऊपर बेड तक नहीं भरेंगे, नहीं तो बेकार हो जाएगा सब। मतलब कुल मिला के एक सीलन आ जाए नीचे। हाँ, नीचे से ऊपर तक बीज गीला हो जाएगा। बीज गीला हो जाए। हाँ, ठीक है। उसके तुरंत फिर लगभग करीब हफ्ते के अंदर एक पानी फिर दोबारा रिपीट कर दिया जाता है। तो जो बीजा नहीं जगा है वो फिर फूल जाएगा, या पानी ऊपर नहीं चढ़ा है तो फिर फूल जाएगा और बीजा वो जग आएगा। ठीक है। तो देखा जाए 15 दिन में पहला अंकुरण आ जाता है। पहला अंकुरण आ जाता है। हाँ जी। फिर उसके बाद पानी की जरूरत पड़ती होगी। फिर इसमें एक करीब जब गाजर 6-7 इंची की पौधा हो जाता है तो निकौनी होती है, एक ही निकौनी होती है। क्योंकि अगर वो निकौनी नहीं करेंगे तो जड़ चलेगी नहीं वो। अच्छा। हमको जड़ चलानी तो एक निराई जरूरी है। एक निराई पूरे जरूरी है, खेत में जरूरी है। हाँ, मतलब ये जो फसल होती है कितने दिन की होती है? लगभग 90 दिन की होती है। लगभग 90 दिन। 90 से 100 दिन में खत्म हो जानी चाहिए। खत्म हो जानी चाहिए। अगर आप लेट करेंगे तो उसका स्वाद चला जाएगा। तो 90 से 100 दिन के बीच में आपको हार्वेस्टिंग करनी है और उसी के बीच में निराई एक बार लेनी होती है। हाँ, लेनी होती है। ठीक है। पानी तो 3-4 बार लगता होगा? 3 पानी लगते हैं। अच्छा। चौथा पानी उस समय बरसात का मौसम कभी कभी घूम फिर के आ ही जाता है। हाँ। तो लगभग मान के चलिए कि चौथे पानी में गाजर खुद जाती है। अच्छा। और अगर बीच में अगर एक भी पानी बरसात का इसको मिल जाए तो वो पानी आप कम कर दीजिए, नहीं तो आप ज्यादा कर दोगे तो गाजर सड़ जाएगी। तो गाजर सड़ने का डर है। तो इस तरीके से पानी का मैनेजमेंट हो गया, खाद का मैनेजमेंट हो गया, लगाने का तरीका हो गया। बाकी इसमें यूरिया नहीं पड़ती। यूरिया नहीं पड़ती है। ठीक है। क्योंकि हमको गाजर ऊपर नहीं बढ़ानी है। अच्छा। हमको नीचे बढ़ानी होती है, इसलिए यूरिया नहीं डालनी जाती है। ठीक है। अब अगर बात करें कि गाजर में सबसे ज्यादा रिस्क और चैलेंज होते हैं तो वो क्या होते होंगे? कुल मिला के सर्दी इतनी भयंकर पड़ती है। हाँ। जिसमें हर आदमी तो घर से तो निकल नहीं पाता है। हाँ, लेकिन इसके काम में मान के चलिए सवेरे 7-8 बजे लेबर डाल के खुदाई होनी। उसके बाद फिर दोपहर तक उसको इकट्ठा करना, कलेक्शन करना, उसका ऊपर का पेड़ काटना, उसकी नीचे की जड़ को कलेक्ट करना, फिर उसके बाद मार्केट नहीं, पहले धुलाई जो सबसे कठिन काम है। सर्दी धुलाएंगे, धुलाई वाला भी। वो सर्दी में सबसे जो धुलाई कठिन काम है वो करीब 2 बजे के आसपास धुलाई होती है। शाम को 6-7 बजे तक गाजर धुल के पैक हो पाती है। अच्छा। एक बोरी के हिसाब से, तौल के हिसाब से बिकती है। एक बोरी में लगभग 30-32 किलो माल आता है। एक बोरी में 30-32 किलो माल आता है। बाकी आपकी बाजार अगल बगल आपको अच्छी मिलती है तो आप काफी आपकी मेहनत सफल हो जाएगी। और अगर बाजार गई तो फिर मान के चलिए फिर जो सबका हाल होता है वही किसान का हाल होता है कि मरता क्या ना करता। अब लगाई है तो कहाँ जाएगा। तो मोटा मोटा देखा जाए कि शुरुआत में गाजर का रेट ठीक मिलता होगा। शुरुआत में गाजर हमेशा अच्छी बिकती है। 15-20 जनवरी 25 जनवरी तक गाजर अच्छी बिक जानी चाहिए। उसके बाद फिर आप कोशिश करें कि फिर आपको केवल लागत ही निकल आए तो अच्छी बात है। अच्छा। शुरुआत में जो मतलब कुल मिला के जो किसान गाजर की खेती करें तब तक आदमी खा के ऊब जाता है ना। हाँ। और गाजर का स्वाद भी चला जाता है। अब आज की तारीख में अगर आज 25-20-22 तारीख हो गई है, आज आप गाजर खाइए तो जो लेट भी लगी होगी उसमें भी रस निकल गया। समझ गए। ये सब कुदरती चीजें हैं। जो उसी हिसाब से। अब गेहूं हमेशा नवंबर में ही बोया जाता है। नहीं तो लोग तो कहते हैं हम लोग गेहूं की 3 फसल लेते हैं। कोई कहाँ ले पाता है। ज्यादातर आप कहीं भी पूरा हिंदुस्तान घूम लो, नवंबर दिसंबर में गेहूं बोया। नवंबर दिसंबर में। तो एक चीज़ तो ये रही कि सबको ये जानने की इच्छा होगी कि गाजर जब 1 एकड़ में लगाते हैं तो ये तो बता दिया कि ये चीज़ से प्रक्रिया से ऐसा होता है। अब बात आती है इसमें कि लगभग उत्पादन कितना होता होगा 1 एकड़ में। तो एक अंदाजा, मतलब एक कुछ रेशियो। अगर आपका सब कुछ ठीक रहा है और ऊपर वाला आप पे ज्यादा मेहरबान रहा है तो मान के चलिए 400-450 बोरी आप लगभग करीब निकाल लेंगे। 90 से 100 कुंटल के बीच में। 90 से 100 कुंटल। और देखा जाए तो 90 से 100 कुंटल में आमदनी की अगर बात करें तो क्योंकि इसको निकलवाना,
खुदवाने के बाद में भाई धुलाई देखिए, करवाना, वैसे तो ट्रांसपोर्ट। वैसे अगर आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में हाँ, गाजर कम लगती है तो जो जानवरों को चारा दिया जाता है, हाँ। इसका ऊपर वाला जो बाना होता है, अच्छा। वो चारे में यूज किया जा सकता है। ये वाला गाजर है। जी हाँ, ठीक है, ये गाजर हो गई। इसके ऊपर वाला ये वाला हिस्सा। हाँ, तो ये देखिए काटा जा रहा है। हाँ, ये वाला जो काटा जा रहा है, ये लगभग ओके। काटा जा, अब ये काटा जा रहा है तो इसका जो ऊपर वाला हरा वाला हिस्सा है, ये वाला जानवर के खाने में चला जाएगा। अच्छा, ये वाला के जानवरों हाँ, खाने में चला और जाता आपकी होगा। लेबर भी नहीं लगेगी। अच्छा। हाँ, पर ऐसा कम हो पाता होगा बहुत जब खूब लगती है तो फिर कहाँ हो पाता हाँ, है। जब और ज्यादा जहाँ बढ़िया होता है, हाँ। पहले आदमी वहाँ जाता है। जहाँ थोड़ा पीलापन होता है, आदमी आता ही नहीं है। अच्छा, फिर नहीं आते होंगे फिर नहीं ज़्यादा आते। लोग। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि इसमें लेबर लगती होगी, सब लेबर का ही खुदाई, काम है। और इसके बाद में उसकी सफाई, फिर ट्रांसपोर्ट, हाँ, फिर लोकल भाड़ा आपको उठा के मंडी भेजनी पड़ेगी। मंडी भेजना, फिर आदमी को भी भेजना पड़ता होगा। अब वहाँ उतारने के लिए, अपना माल संभालने के लिए। हाँ। और आपको पता है आजकल अन्ना जानवरों की इतनी समस्या है हाँ। कि आप मंडी में माल उतार दीजिए, रात भर जानवर हाँकते रहिए। अगर नहीं हाँ, दिखे अगर नहीं बिका तो रात भर जानवर डंडा लेके बैठे है और रात भर जानवर हाँकते रहिए। तो सबसे बड़ी जो आपने बात कही कि वो सबसे बड़ा चैलेंज जो इसमें एक ये भी आता है कि जब मार्केट का टाइम आता है उस समय पड़ता है खूब ठंडक, हाँ। भयंकर, तो उस समय धुलाई करना और ये ट्रांसपोर्ट करना, और भयंकर सर्दी में ये भी एक बड़ा चैलेंज होता होगा क्योंकि हाथ पैर काम नहीं करते हैं उस समय ज़्यादा। 400 बोरी, 300-400 बोरी, और एक बोरी में लगभग 30-32 किलो होता है। हाँ 30-32 किलो माल आता है अच्छा, धुलने के बाद। अच्छा, कुछ कटता भी होगा वहाँ। वहाँ वो 1 किलो की छूट दी जाती है। हाँ, हाँ। उससे अपना मतलब नहीं रहता है, क्योंकि भाई आड़तिये के यहाँ जाके किसान ही पिसेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, समझ गए। उसके बाद फिर आड़तिये की अपनी कमीशन। समझ गए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपने बताया कि 90 से 100 कुंटल तक माल उत्पन्न हो जाता माल एक इसमें लिया जा सकता है एकड़ में। वो कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है, वो तो बाकी अगर क्लाइमेट और आपकी लागत। किस्मत अच्छी है तो आपने 15 रुपए में बेच लिया, हाँ। तो अच्छी बात है। नहीं तो हम लोग ने तो 9-10 में भी बेचा है। हाँ। और आज की तारीख में 6-7 रुपए में भी बिक रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि एक तो 15 बिका, फिर इधर डाउन भी हो गया, एवरेज मान के चलिए 15, 10 और 5 मिला के 10 ही का एवरेज आया। 10 का एवरेज मान लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो कोशिश ये करिए खिचड़ी तक गाजर खत्म कर लीजिए। खिचड़ी तक गाजर खत्म खत्म हो कर जाए। लीजिए। अच्छा, तभी तक भाव है। समझ गए। तो एक एकड़ में लगभग 1 से सवा लाख 1.5 लाख तक। नहीं भाई साहब, 1 लाख तक मिल जाए तो बहुत है। अच्छा। और उसके बाद खर्चा काट दीजिए तो आपको 50-60 हज़ार मिल जाए तो बहुत है। ठीक है, तो 1 एकड़ में जो गाजर का बताया कि लगभग 1 सवा लाख तक अगर सेल होती है तो उसमें खर्चा भी लगता है 30-40 और उसके बाद अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी, हाँ। खेत में पानी ज़्यादा भर दिया या जानवर चढ़ गए उसमें आ गए, हाँ। या आपने कुड़ी बैठा दी, बीजा घना कर दिया, हाँ। तो मान के चलिए कि आप 30-40 हज़ार रुपये भी निकाल लो तो बहुत बड़ी बात है। तो जो बजाज जी बता रहे हैं कि ये भी एक पार्ट है, क्योंकि ज़्यादातर किसान क्या ज़्यादा करता है, ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा बीजा डाल दोगे तो फसल ज़्यादा निकल ज़्यादा जाएगी, होगा। उसमें ऐसा नहीं होता है। हाँ, हाँ। आप ज़्यादा बीजा डाल दोगे तो गाजर छोटी रह जाएगी। छोटी रह जाएगी। हाँ, और कम बीजा डालोगे तो गाजर मोटी हो जाएगी, तो आप दोनों तरफ से मर जाओगे। हाँ, ये भी एक पार्ट है, ये भी सब देखना पड़ेगा। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे मीडिया, बहुत कुछ वीडियो बनते रहते हैं। हमारा वीडियो बनाने का या इस चैनल का उद्देश्य केवल यही कि जो एक्चुअल में जो फार्मिंग कर रहे हैं और उनका पिछला काफ़ी अनुभव रहा है खेती का, वो अपने अनुभव से वो वास्तविकता बताएंगे जो वास्तविकता में उन्होंने खेती का प्रोडक्शन लिया या मार्केट लिया, या चैलेंजेस फेस किया और जो इनकम हुई। तो हम कुछ ऐसा इनकम नहीं बताने वाले कि 1 एकड़ से आप 20 लाख कमाओ, 25 लाख कमाओ, क्योंकि ये सब बहुत चल रहा है। हम आपसे वही बताएंगे जो एक्चुअल में हो रहा है। तो आज हम बजाज जी के साथ में थे। और बगल में हमारी गाजर धुल भी रही है। हाँ, आइए मैं आपको वो भी दिखा। अभी धीरे धीरे करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। करने से ही समझ में आएगा। बाकी तो अब ये देखिए ये भी देख लीजिए कि गाजर के बाद गेहूं भी खड़ा है। हाँ, गाजर के बाद गेहूं भी लगा ही रहे लोग, लगाया जा सकता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।